हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कनावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम 8वीं क्लास हिंदी का वार्षिक परीक्षा पेपर 2022-23 का सॉल्व करने वाले हैं, जिसके लिए सबसे पहले हमें जो कॉपी मिली हुई थी उस कॉपी को फिल करना है। किस तरीके से रोल नंबर फिल करना है, जो भी कॉपी का फ्रंट पेज हमें मिला हुआ था उसमें हमें क्या क्या लिखना है, किस तरीके से क्या लिखना है, वो एक बार हम आपसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि 2.5 घंटे का आपका एग्जाम हुआ था, जिसमें 60 नंबर का पेपर आपसे पूछा गया था। टोटल अपने प्रश्नों की जो संख्या थी वो 24 रही थी। तो बात करते हैं, देखो इसको मैं सबसे पहले आपको इसके बॉक्स जो बने हुए हैं ना, उनमें आपको रोल नंबर भरना था अपना। जैसे कि नीचे उदाहरण के लिए हमें दे रखा है कि परीक्षार्थी का रोल नंबर, जो कि आपको अपने एडमिट कार्ड पर अपना रोल नंबर लिखा हुआ मिल जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको अंकों में इसको फिल करना होता है। जैसे कि अंक में जो दे रखा है उन डिजिट को आपको इसके अंदर लिखना है। जैसे कि सबसे पहले 1 दे रखा है तो 1, फिर 4 दे रखा है, फिर 3, फिर 1, फिर 3, फिर 5, फिर 0, 0 और 5। इस तरीके से आपको इसको अंकों में लिखना होता है। अब इसी रोल नंबर को आपको शब्दों में इसके बॉक्स के अंदर भरना होता है। जैसे कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो यहाँ हम लिख देंगे कितना, 1। यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 1, 3, 5, 0, 0 और 5। ये हमारा रोल नंबर वाला कॉलम भरने के लिए हो गया। बाद बाकी का आपको उदाहरण के लिए नीचे दे रखा है, तो आपको ये जो कुछ लिखा हुआ है उसको सारी चीजों को पढ़ना है। नीचे ये दे रखा है कि रोल नंबर में भरना है, फिर हमें इसको किस में भरना है, शब्दों में, जो कि आपको भर के एक बार दिखाया गया है। ये भी आपके लिए उदाहरण के लिए नीचे देखने को दिया जाएगा। बाद बाकी का उपरोक्त की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करेंगे। प्रश्नों के उत्तर प्रश्न के नीचे आगे दिए गए स्थानों पर निर्देशानुसार लिख के जाएंगे। दूसरी बात आती है कि फिर दे रखा है हमें शाला का नाम, जो भी हमारा स्कूल है उस स्कूल का हमें यहाँ पर नाम लिखना है। भाई स्कूल का जो भी हमारा नाम है उस नाम को हम यहाँ पर फिल कर देंगे। ठीक है। दूसरा, उस स्कूल का डाइस कोड भी रहता है हमारा, तो वो भी डाइस कोड आपको अपने एडमिट कार्ड पर मिल जाएगा। उस डाइस कोड को आप यहाँ पर फिल कर दोगे। दूसरा, परीक्षा केंद्र का नाम, जो सेंटर आपका है जहाँ पर आप एग्जाम दे रहे हो उस सेंटर का नाम भी आपको अपने एडमिट कार्ड में मिल जाएगा, वहां पर आपको इसको फिल करना होगा। दूसरी बात आती है, फिर हमारी आती है परीक्षा का दिनांक। जो भी डेट को आपका ये एग्जाम है, जैसे कि मान लो अभी आपका आने वाला एग्जाम 6 मार्च को होने वाला है, तो 06/03 और 2024 आप इस तरीके से आप इसको क्या करने वाले हो, फिल करने वाले हो। तो ये था आपका भरने के लिए। बाद बाकी का आपको नीचे दे रखा है, कुछ नहीं दे रहा। परीक्षा केंद्र के हस्ताक्षर आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। ये सब काम आपका वहां पर जो भी पर्यवेक्षक आपके हैं स्कूल में, जो भी आपके सेंटर पर आप जिस हॉल में बैठे हो वहां पर जो टीचर है उनका काम है जी। ये यहाँ पर आपको कुछ नहीं फिल करना है। आगे की बात करते हैं। आगे फिर हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चनों की बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, जिसमें हमें बहु विकल्प में क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं आपसे। 1 से 10 तक क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो 1 से 10 क्वेश्चनों को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं, बाकी के आगे पेपर में हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें एक पहला क्वेश्चन दिया गया है, उसके लिए निर्देश दिया गया था। हमें क्या निर्देश दिया गया है, एक सूचना है हमारे पास, ताकि दी गई सूचना को पहले पढ़िए अच्छे से और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प के रूप में चुनकर लिखिए। तो हमें एक सूचना दे रखी है कि सड़क सुरक्षा के नियमों की प्रतिज्ञा लें, कि हमें सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना है, ट्रैफिक के नियमों का पालन करना है, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करना है, दोपहिया वाहन चलाते समय हमें हमेशा हेलमेट का यूज करना है, और सीट बेल्ट का, यदि हम 4 व्हीलर का यूज कर रहे हैं तो हमें सीट बेल्ट का उपयोग करना है, और गाड़ी हमें धीरे से चलाना है और संयम से चलाना है। सामने हमें दिखाया गया है कि एक व्यक्ति आपके यातायात के नियमों का पालन करने के लिए कह रहा है, जिसमें हमें क्या क्या स्टॉप के लिए है, ये अलग अलग साइन हमें दे रखे हैं। तो सड़क सुरक्षा ना है, केवल नारा है, बना लो इसको जीवन धारा है। तो सड़क सुरक्षा परिषद परिवहन विभाग जो कि इन आंकड़ों को, दायरे को देता है, और सड़क सुरक्षा परिषद इनके नियमों को बनाती है। तो इस पर हमें ये सूचना दे रखी है, इसके आधार पर हमें क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि सूचना पटल पर दिए गए निर्देश किससे संबंधित हैं। भाई हमसे ये सबसे पहले पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं कि सड़कों की मरम्मत से दे रखे हैं, बी नंबर पर दे रखा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से दे रखा है, 30 है,
और तीसरा दे रखा है सड़कों के रखरखाव से, और चौथा हमें दे रखा है कि यातायात के नियमों का पालन करने से। तो हमें जो सूचना दी गई है इसमें, वो सूचना हमें इस यातायात के, इस परिवहन विभाग के नियमों का पालन करने के लिए क्या रखा है। तो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या, यातायात के नियमों का पालन करें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमें दूसरा क्वेश्चन दे रखा है और दूसरे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हमें यातायात के नियमों का पालन क्यों करना चाहिए भाई। तो जिसके लिए हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि जुर्माना से बचने के लिए, जी नहीं, परेशानी से बचने के लिए, नहीं, दुर्घटना से बचने के लिए, पुलिस से बचने के लिए, नहीं। जी हाँ, बिल्कुल दुर्घटना से बचने के लिए हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे कि हम आसानी से अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सके। तो जिससे कि ज्यादा से ज्यादा यदि हम इन नियमों का पालन करेंगे तो जितने भी एक्सीडेंट वगैरह जो होते हैं उनकी संभावना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दुर्घटनाओं से बचने के लिए, एक्सीडेंट से बचने के लिए हम इन नियमों का क्या करते हैं, पालन करते हैं। तो इसका आंसर आपको यहाँ लिखना होगा भाई, जो उत्तर दे रखा है यहाँ पर आपको इनके आंसर फिल करने होंगे। जैसे कि लिखा हुआ है ऑप्शन सी हमें दे रखा है, सी नंबर डालकर आपको यहाँ लिख देना है दुर्घटनाओं से बचने के लिए, बचने के लिए। इस तरीके से आपको एग्जाम में इनके आंसर लिखे होंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है तीसरा हमें, कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए 5 प्रतिज्ञाओं के लिए निर्देश जो जारी किए थे, वो निर्देश जारी किसके द्वारा किए गए थे। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये निर्देश हमें जो दिए गए थे, क्या पुलिस विभाग ने दिए थे, नहीं। क्या लोक निर्माण विभाग ने दिए, नहीं। क्या सूचना विभाग ने दिए, नहीं। ये निर्देश हमें जो दिए गए थे वो दिए गए थे हमारे इस परिवहन विभाग के द्वारा। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका क्या, परिवहन विभाग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चौथे क्वेश्चन की तरफ। और चौथे क्वेश्चन में हमसे पूछा है उन्होंने कि सड़क सुरक्षा नहीं केवल नारा है, इस पंक्ति की दूसरी उचित पंक्ति क्या होगी। तो ये पंक्ति भी आपकी इसमें लिखी हुई है कि दूसरी पंक्ति भी क्या होगी। तो ये तो है कि यह तो संकल्प हमारा है। तो आंसर बी हमारा इसका क्लियर हो जाएगा। अब ऑप्शन में उसको सूचना में आप लिखा हुआ इसको देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि 2 पहिया वाहन कौन सा है। 4 ऑप्शनों में से हमें ऐसा बताना है। 2 पहिया वाहन है, कार 4 व्हीलर 4 पहिया वाहन होती है, बस भी नहीं है हमारी, ट्रैक्टर भी नहीं है हमारा, तो मोटरसाइकिल हमारी 2 पहिया वाहन होती है। तो हमारा इसका जवाब हो जाएगा क्या, मोटरसाइकिल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर से हमें अलग दे रखा है। ये 5 क्वेश्चनों के लिए हमारे लिए निर्देश था। अब हमारे लिए आगे के क्वेश्चनों के लिए निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, उसे हम कौन सा वाक्य कहते हैं, ऐसा हमसे पूछा गया है। तो जिस वाक्य के अंदर जो भी स्टेटमेंट हमारे पास होता है, उसमें यदि एक हमारे पास विधेय है और एक उद्देश्य है, तो हम उसको साधारण वाक्य कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, साधारण वाक्य। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, साधारण वाक्य। क्लियर, ये हमारा इसका आंसर हुआ। दूसरा दे रखा है 7वां क्वेश्चन के, इनमें से कौन से शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है भाई। ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। देखो हम बात करते हैं कौन सा शब्द है। देखो तन्मय, तन्मय हमारा मूल शब्द हो गया और ये ता हमारा क्या हो गया, प्रत्यय। सफल हमारा मूल शब्द हो गया, इसके साथ ता का उपयोग हो गया, तो ये भी हमारा एक प्रत्यय है। सकता जो है ना, ये हमारा एक मूल शब्द है, ये हमारा मूल शब्द है। और मूल शब्द के साथ यदि हम लास्ट में क्या जोड़ दें, ता जोड़ दे, तो सकताता मतलब 2 बार हो जाएगा। तो ये हमारा मूल शब्द है। जैसे कि यहाँ बात करें, ये सुगम हमारा मूल शब्द है, इसके साथ हमने ता का प्रयोग कर दिया, तो ये हो गया हमारा क्या, सुगमता। लेकिन उसने पूछा है कौन सा नहीं है, तो बी ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा मूल ही शब्द दे रखा है, इसमें प्रत्यय नहीं जोड़ा गया है। तो हम आंसर यहाँ पे फिल कर देंगे क्या, बी नंबर का आंसर हमारा है, जिसमें हमसे पूछा गया है क्या, सकता। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि ग्रहणों की वैज्ञानिक व्याख्या करने वाले तरुण पंडित जी का नाम क्या था। उस समय पे जो अध्ययन किया जा रहा था, वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले जो वैज्ञानिक थे ना, वो थे हमारे आर्यभट्ट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी डाल के आप यहाँ पे इसका क्या लिख दोगे, आंसर लिख दोगे। क्लियर। तो ये हुए आपके 8 क्वेश्चन। आगे के 2 क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे, उन क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, फन को ऊपर की ओर उठाए हुए सर्प जैसी आकृति बनने का जो हमारा आसन होता है ना, उस आसन को हम किस नाम से जानते हैं भाई। ठीक है, तो उस आसन को हम कहते हैं क्या, भुजंगासन। तो आंसर सी हमारा इसका आंसर क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन,
कि सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो भाई ये थे हमारे महात्मा गांधी, इन्होंने सत्याग्रह आश्रम की क्या की थी, स्थापना की थी। तो आंसर हमारा इसका हो जाएगा क्या, महात्मा गांधी। और यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, महात्मा गांधी जी। इन्होंने सत्याग्रह आश्रम की क्या की थी, स्थापना की थी। अब आपके आ जाते हैं क्वेश्चन, जिसमें हमसे 11 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें हमसे सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है, किसी एक महापुरुष का उदाहरण देते हुए इस कथन को समझाइए। भाई जिस व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास होता है, वो अपने बलबूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव हो सकता है उस व्यक्ति के द्वारा। तो ऐसा हमें किसी एक व्यक्ति का उदाहरण इसमें देना है। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है कि आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। यह बात सटीक रूप से एक महापुरुष के जीवन से जुड़ी हुई है। एक ऐसा महापुरुष जिसने अपने जीवन में अपने आत्मविश्वास का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया था, उनका नाम है क्या, स्वामी विवेकानंद जी। इन्होंने अपने बलबूते पर अपने जीवन में अपनी ऐसी महान कठिनाइयों का सामना करते हुए एक उदाहरण हमें जो प्रस्तुत करते हैं कि सब कुछ करना क्या है भाई, संभव है। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, सालिम अली की भारतीय पक्षियों पर लिखी पुस्तक का क्या महत्व है भाई। तो इसका आंसर आपके लिए दे रखा है कि सलीम अली देश के पहले ऐसे पक्षी वैज्ञानिक थे जिन्होंने संपूर्ण भारत में व्यवस्थित रूप से पक्षियों का क्या किया था भाई, सर्वेक्षण किया था। और पक्षियों पर ढेर सारे इनके द्वारा लेख लिखे गए, इनके द्वारा किताबें लिखी गई, और उनके द्वारा लिखी पुस्तकों ने भारत में पक्षी विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो भाई ये थे हमारे सालिम अली, जिन्हें हम पक्षी वैज्ञानिक के नाम से भी जानते हैं भाई। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको नीचे जगह खाली दी गई थी, क्वेश्चन के जस्ट नीचे जगह खाली दी गई थी, इसी में हमें इनके आंसर लिखने थे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन हमें दे रखा है, जिसमें पूछा है हमसे कि शहीद अमृता देवी के बलिदान से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। तो भाई अमृता देवी व अन्य शहीदों से हमें प्रेरणा मिलती है कि इन्होंने बताया था कि हमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वृक्षों को और वनों को पूर्ण सुरक्षा देनी चाहिए, हमें उनको इस तरीके से काटना नहीं चाहिए, और उनके संवर्धन और उनके विकास में हमारी रुचि होनी चाहिए, और वन्य जीवों की हमें सुरक्षा भी करनी चाहिए, और उनकी जातियों का हमें क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए। ये शहीद अमृता देवी के बलिदान से हमें क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, संस्मरण पाठ जो है ना हमारा, उसमें अपराजिता पढ़कर आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में इस बात को हमें लिखना है। तो अपराजिता कहानी की लेखिका जो है ना हमारी, वो है कौन, शिवानी जी भाई। कौन है भाई, शिवानी जी। ठीक है, तो शिवानी जी जो है ना, वह पाठ की ऐसी युवती की कहानी है जो पोलियो होने से अपंग हो गई थी भाई। इनको एक पोलियो की बीमारी हो गई थी, जिसके इनके शारीरिक रूप में क्या आ गई थी, अपंगता आ गई थी। उसका निचला शरीर एकदम निर्जीव हो गया था भाई, बिल्कुल काम करना उसने क्या कर दिया था, बंद। फिर भी उसने अपने जीवन में क्या नहीं मानी थी, हार नहीं मानी थी, और उस शिक्षा प्राप्त करते, बहुत हायर सेकेंडरी की परीक्षा प्राप्त करके उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की, और अदम्य साहस रखने से उसे अपराजिता कहा गया था। अपराजिता मतलब जो कभी हार ना माने, जो कभी हार ना माने, जो कभी हार ना माने उसे अपन अपराजिता कहते हैं भाई। ठीक है, तो ये था हमारा इसका आंसर। दूसरा पूछा है हमें, दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। दिव्यांग व्यक्ति जो शारीरिक रूप से किसी अंग की वजह से है, या मानसिक रूप से है, किसी ना किसी व्यक्ति जो कमी है उसके अंदर, उसे हम क्या कह देते हैं भाई, दिव्यांग कह देते हैं। उसमें शारीरिक रूप से भी कमी हो सकती है किसी अंग की वजह से, मानसिक रूप से भी वो व्यक्ति हो सकता है। तो हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो हाँ, ऐसा व्यवहार स्वीकार नहीं होगा उन्हें, हमें उनके साथ अच्छी तरह से सामान्य पुरुषों की तरह ही हमें उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ जैसा कि हम अन्य लोगों के साथ व्यवहार करते हैं जो दिव्यांग नहीं है। दिव्यांग होने का अर्थ है कि बिल्कुल भी नहीं है कि उस व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, नहीं, उस व्यक्ति की भी गुणवत्ता अच्छी है, बस हमें उसके साथ सामान्य व्यक्तियों की तरह
व्यवहार करना चाहिए, हमें उन दिव्यांग व्यक्तियों के साथ भेदभाव या बुरा भाव नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो ये था हमारा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है लता मंगेशकर जी का क्वेश्चन कि लता मंगेशकर जी को कौन कौन से पुरस्कार या सम्मान प्राप्त हुए हैं भाई, इनकी बात करते हैं। तो हमारी जो लता मंगेशकर जी जो है ना, ये तो कई सम्मान इनको मिल चुके हैं। वर्ष 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। 1997 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा भूषण से भी सम्मानित किया गया। 2007 में लीजन ऑफ ऑनर इस पुरस्कार के लिए मिला था। फिल्म और संगीत जगत में कई पुरस्कार इन्होंने हासिल किए, लेकिन उनके जीवन में 3 अहम अवार्डों में भारत के 3 सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी इनमें शामिल है। तो भाई ये थी हमारी लता मंगेशकर जी। दूसरा है क्वेश्चन आपका कि गांधी जी की आदर्श ग्राम की कल्पना क्या थी। भाई गांधी जी ने बोला था कि गांव जो होगा ना वो आदर्श गांव इस तरीके का होगा, जिसकी हम बात करते हैं कि गांधी जी का मानना था कि एक आदर्श भारतीय गांव का निर्माण इस तरह किया जाए कि वह अपने आप में पूर्ण स्वच्छ हो, बिल्कुल ऐसा उदाहरण प्रस्तुत हो। उस गांव में ऐसे घर हों जिनमें रोशनी हो, पर्याप्त लाइट की व्यवस्था हो, वेंटिलेशन की पर्याप्त व्यवस्था हो, हवादार घर हो। उन्हें उसे बनाने में ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल किया गया हो जो 5 मील के दायरे में कहीं पाई जाती हो, मतलब उन्हीं के नजदीक ही कहीं पाई जाती हो, जिससे कि उन्हें लाने ले जाने में हमें कोई समस्या उत्पन्न ना हो। ऐसा सपना था, गांधी जी की कल्पना थी कि एक आदर्श गांव इस तरीके का होना चाहिए। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि भ्रामरी प्राणायाम के कोई 3 महत्व बताइए। तो भाई इस तरीके से हम लिखते हैं, इसमें 3 पॉइंट बना के भी लिख सकते थे आप, या इस तरीके से भी इनके लाभ लिख सकते थे। क्या लाभ है? तो यह भाई सबसे पहला काम बात करेंगे, यह तनाव का सबसे अच्छा इलाज है। भाई जब भी हमें टेंशन कभी भी होती है तो हमें भ्रामरी प्राणायाम जो होता है उसे वो करना चाहिए। यह आपके मस्तिष्क को भी शांत बनाए रखता है भाई, मस्तिष्क को भी शांत बनाने में मदद करता है। ठीक है। भ्रामरी प्राणायाम रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, जिसको हम बीपी कहते हैं भाई, इसको भी कम करता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर से राहत हमें मिलती है। यह तनाव को दूर करता है। अच्छी नींद लाने के लिए भी रात्रिकालीन में नियमित इसका योग करने से हमें बहुत फायदे मिलते हैं। तो ये था हमारा भ्रामरी प्राणायाम। सॉरी। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें कि रस की परिभाषा देते हुए किन्हीं 2 रसों के नाम और उनके स्थायी भावों के नाम लिखिए भाई। तो भाई रस किसे कहते हैं भाई? कि किसी काव्य को पढ़ने से या सुनने से या देखने से हमें जो आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है उसे हम क्या कह देते हैं? रस कह देते हैं। अब हमें बताना है इनके रसों के नाम और उनके स्थायी भाव। जैसे कि हमें सबसे पहले दे रखा है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। हास्य रस का स्थायी भाव होता है क्या? हास। 2 पूछे थे हमने और भी लिख दिए हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, और करुण का होता है क्या? सीख, और वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, और अद्भुत का विस्मय, और भीभत्स का जुगुप्सा, और भयानक का भय, और शांत का स्थायी रस होता है निर्वेद। तो ये हमसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 20वां क्वेश्चन, और 20वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में एक प्रत्यय का प्रयोग करके एक एक नए शब्द बनाइए भाई। ये इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है। जैसे पुराण दे रखा है भाई, समाज दे रखा है, और इतिहास दे रखा है, तो इनके हमें ऐसे शब्द बनाने हैं। तो जैसे कि इसका बनाना है तो ये बन जाएगा हमारा क्या? पुराणिक। पुराणिक एक शब्द ये हो गया, इसमें लगा दिया, एक शब्द हमने लगा दिया। समाज में लगाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा सामाजिक। सामाजिक, ठीक है। इतिहास में लगाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा ऐतिहासिक। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। तो एक शब्द लगाकर हमें इस तरीके से क्या बनाने थे? प्रत्यय का उपयोग करके नए शब्दों का क्या करना था? निर्माण करना था। तो ये थे आपके 20 तक क्वेश्चन जो कि हमें लघु उत्तरीय में पूछे गए। दूसरा आता है हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में। तो दीर्घ प्रश्नों को हमने यहाँ पर सॉल्व नहीं किया गया है, यानी आप अपने उससे जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए थे उनके हिसाब से आप इन क्वेश्चनों को नोट करोगे और इनके उत्तर दोगे। जैसे कि नीचे दिए गया पहला क्वेश्चन हमारा है क्या? 21वां, निम्नलिखित पंक्तियों का संदर्भ सहित भावार्थ लिखिए भाई। तो दिया है शांत का संदेश हमने, ये जग को जाना, हिंसा का उपदेश भी हमने। तो इसका अर्थ करके आपको लिखने के लिए ये जगह दे रखी है, इसमें आपको इसको क्या करना है? लिखना है। इसी तरीके से आपसे 22वां क्वेश्चन पूछा गया क्या? मात्र विषयों को जानना ही सच्चा ज्ञान नहीं है, पढ़े हुए को चरित्र में डालना ही सच्चा ज्ञान है। इस कथन की संदर्भ सहित हमें क्या करनी है?
व्याख्या करनी है। तो आप बिल्कुल आसानी से जो जगह दे रखी है आंसर लिखने के लिए, उसमें आपको इसका आंसर लिखना है। 23वां क्वेश्चन आपसे पूछा था कि अपने मित्र को जन्मदिन के उपलक्ष्य पर एक बधाई पत्र लिखिए, जिसके लिए आपके लिए जगह खाली थी। इसमें ही आपको उन्हीं उतने ही शब्दों में आपको क्या करना था, इसमें लिखना था। और दूसरा दे रखा था कि नव संवत्सर विषय पर एक संक्षिप्त लेख लिखना था। तो इस तरीके से आपसे 2022-23 में आपका जो बोर्ड का एग्जाम था 8वीं क्लास हिंदी का, इस तरीके से आपसे क्या किया गया था, पूछा गया था। तो ये था आपका 8वीं क्लास हिंदी का क्या सॉल्यूशन, जिसमें हमने जाना कि किस तरीके से इस कॉपी को हमें फिल करना होता है और किस तरीके से हमें रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, डेट, इनका विशेष ध्यान रखना है। सारी चीजें हमें रोल नंबर में देख कर ही क्या करनी होती हैं, फिल करनी होती हैं। तो आपका एग्जाम सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जो आपका नेक्स्ट पेपर होगा उसका पेपर 2022-23 का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो सभी लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले जो भी प्रीवियस पेपर हमारे हैं, जैसे कि अभी हिंदी का सॉल्व हो गया है, विज्ञान का हमने प्रीवियस क्लासों में कंप्लीट करा दिया है। विज्ञान के करीबन हमने 6 सैंपल पेपर सॉल्व किए हैं और एक 2023 का वार्षिक पेपर हमने सॉल्व किया था। यदि टोटल मिलाकर 7 हमने पेपरों को सॉल्व किया हुआ है, जिनको आप सभी लोग अच्छे से रिवीजन कीजिए और एग्जाम में कहीं ना कहीं इसी तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अगले मॉडल पेपर या प्रीवियस पेपर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।